नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। हो गए। अब इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को काम दिया जाए। तो कैसे काम दे रहे हैं भैया? काम फिर शूद्रन को बांटा, काम फिर शूद्रन को बांटा, जूता गांठे चमार चमरिया पीसेंगी आटा। कि पासी खेत बचावेंगे, पासी देश में बड़ा वीर रहा। पासियों के जितने भी पुरखे वो सब राजा रहे, इसीलिए इसे ऐसा नीच और गंदा काम दिया कि पासी खेत बचावेंगे, पसीनी पतरी गाठें लड़का सुअर चरावेंगे। कि भंगी मैला ढोवेंगे, धनकुनी काटे नारू बरेठा कपड़ा धोवेंगे। कुछ लोगों को चमार हमारे भाइयों को बना दिया। चमार भाइयों से हमारे कह दिया तुम लोग जूता गांठो। बची माताएं बहनें उनसे कहा तुम लोग पत्ते काट काट करके ले आओ झूले के, उनसे पतरियां बनाया करो। बारे बेईमानों। और क्या बताया भैया शिव कुमार आपके लिए कि यादव गाय चराएंगे, कि यादव गाय चराएंगे, भेड़ई पाली गड़रिया अंदर ऊन पठाएंगे। सोचा जब हमको ठंड लगेगी तो हमको कंबल कौन उड़ाएगा, तो हमारे पाल भाइयों को बना करके तैयार कर दिया। कहा तुम लोग भेड़े पालने का काम करो और जब हमको ठंड लगे तो ककुआ को कंबल उड़ा दे। कि बर्तन कहार मांजेंगे, कि बर्तन कहार मांजेंगे, नाई बाल बनाई पांव भी उनके दाबेंगे। विभाजन रीति सुनाता हूँ भैया नरेंद्र पाल जी, बात की बात बताता हूँ, खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाता हूँ। इस प्रकार से इन लोगों ने शूद्र वर्ण में 6656 जातियों को बना दिया और ऐसे ऐसे गंदे गंदे नीचे नीचे काम हमको और आपको दे दिए, हमारे और आपके पुरखों को दे दिए। कुछ को अहीर बना दिया। उन लोगों से कहा तुम लोग गैया पालने का काम करो, हमको दूध खिलाओ, मट्ठा तुम खाओ, घी और दूध का कुआ खाएंगे। भैया तोता ये चालाक लोगों के काम थे। नीचे नीचे मैंने कई लोगों से बातचीत की, बुजुर्ग लोगों से। तो एक दादाजी से मैंने पूछा, कहा बताइए कि जातियां कैसे बनी? तो कहा बेटा एक कर्मों से जातियां बनी। मैंने कहा भाई क्या हमारे शूद्र वर्ण में किसी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं? किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी को कोई ज्ञान नहीं था, ये सारे नीचे नीचे गंदे गंदे काम दे दिए गए। होश करो मेरे भाइयों, ये जातियां कर्मों से नहीं, ये जातियां इन बेईमान आर्य लोगों ने बनाई। अरे काम तो नीचे नीचे ही दीन है,
खेती पढ़बे को रोक फिर दीन है, खेती पढ़बे को रोक फिर दीन है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, ये लोग कभी अपना दांव नहीं चूकते हैं। कौन कौन से लोग? चोर जुआरी कबहू न चुकी है, औ बेभिचारी चूकत नाई। विषधर सरप कबहू नहीं चुकी है, अरे चुगला फिर चूकत नाई। दया हो। दाऊ का बहू नहीं चुकी है, चाहे तुमने की करो हजार। दया हो। जब कहूँ मौका अगर जो पई है, द्या है तो पलमा यो काम बिगारी। भैया राजू, इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, इन ढोंगिन ने, इन ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, इन ढोंगिन ने। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, काम नीचे नीचे सारे जितने थे बेईमानों ने हमारे पुरखों के दे दिए। हमारे पुरखे बेचारे गुलामी को करते रहे। हमारे देश के अंदर सन 1950 से पहले मनु का विधान चला करता था। मेरे भाइयों, उस मनु के विधान के अंदर नियम था कि शूद्र अगर अच्छी बात बोल दे तो उसकी जबान को काट लिया जाए। शूद्र अगर अच्छी बात सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। शूद्र अपने पास न तो पैसा इकट्ठा करेगा, न तो ताकतवर बनेगा, न तो संगठन बनाएगा, न तो एका करेगा। ऐसे ऐसे नियम बना दिए मनु ने। मेरे भाइयों, मनु ने यहां तक मनुस्मृति के अंदर लिख दिया है, अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम। ये लोग शूद्र वर्ण के लोग, ये लोग नीच हैं। अगर ये लोग कोई अपराध नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं, तब भी इनके 5 जूते अवश्य लगने चाहिए। ऐसे से अत्याचार इन लोगों ने किए हमारे तुम्हारे पुरखों के ऊपर। मेरे भाइयों, अगर चाहता मैं भी आप लोगों के समक्ष कोई बढ़िया भजनों की आपको मनोरंजन देने वाली कैसेट पेश कर सकता था, लेकिन मैंने भगवान बुद्ध और बाबा साहब का ज्ञान जाना, मैंने अपने भाइयों के दर्द को जाना, कैसी जिल्लत भरी जिंदगी हमारे पुरखों ने जी। इसीलिए मैंने आपके समक्ष इस भारत के इतिहास को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे भाइयों, होली के समय में हमारे पुराने लोग आज भी गीत गाया करते हैं। बलिका छलन चले त्रिलोकी, बलिका छलन चले त्रिलोकी, कला बनाई ओछी। 3 पैक धरती देव वह माँ बामन बनावे खाई, सेंके रोटी, बलिका छलन चले त्रिलोकी। मेरे भाइयों, जब इन बेईमान लोगों ने हमारे सम्राट बलि को छला तो लोग कहते हैं 3 लोक मांगे थे बामन ने, लेकिन मेरे भाइयों 3 लोक नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि सम्राट बलि केवल इस भारत के राजा थे, अमेरिका, जर्मन, चीन के राजा नहीं थे जो पूरा ये पृथ्वी लोक दान में दे दिया। मेरे भाइयों, 3 वचनों को भरवाया था ने, कहा राजा बलि तुम वचन दो, तुम्हारी आने वाली संतानें पढ़ेंगी नहीं, अर्थात ज्ञान वाली नहीं बनेंगी। दूसरा वचन भरवाया बामन ने बलि से, ऐ राजा बलि तुम्हारी संतानें धन नहीं इकट्ठा करेंगी। और तीसरा वचन मेरे भाइयों भरवाया, बलि तुम्हारी औलादें
हथियार नहीं रखेंगी यानी अपनी सुरक्षा नहीं करेंगी। इस प्रकार से सम्राट बलि को छला गया और सम्राट बलि को छल लिया गया। तब से ही हम लोग शूद्र हो गए, नीच हो गए मेरे भाइयों। हमारी आपकी राजपाट चली गई। और ध्यान रखना मेरे भाइयों, राजा वही होता है जिसके पास ये तीनों चीजें होती हैं, पैसा यानी धन और ताकत और सुरक्षा संगठन होता है, वही राजा होता है देश के अंदर। और कैसे कैसे अत्याचार किए गए पुरखों के ऊपर। भैया दीपचंद, अरे भरन ना नीर कुआं से देवई, भरन ना नीर कुआं से देवई, ले जबरिया काम मंजूरी तक भी ना देवई, दे भर पेट नहीं खाना, फटे पुराने कपड़ा दे वही सड़ा जूठ खाना। तभी से नीच कहता हूँ, तभी से नीच कहता हूँ, सुनो जवानो तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ, सुनो जवानो तुम्हें तुम्हारी बात सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, जब से हमारी राजपाट चली गई, हमारा धन छीन लिया गया, हमारी जमीन चली गई, तब से हम नीच हो गए, पासी हो गए, चमार हो गए, धोबी और धानुक हो गए। उसके पहले हम लोग राजवंशी थे, नागवंशी थे, भारत के मूल निवासी थे। और अगर अपने इतिहास को जानना चाहते हो, पढ़ाई जरूरत कब हो जो भैया, फौरन तो नगरा माली जय बुलाई, बुद्ध कबीर और बाबा साहेब की बिरना का गाथा यादे हो सुनाए। अरे याद रखना मेरे भाइयों, सदा तुरैया का नाई बन फुलती, सदा न बिरना का मंगल यही होई, सदा जवानी न ऐसे ही रही है, सदा न मैया या गोदिया मले। अगर आपको कभी जरूरत पड़े मेरी तो ध्यान रखना, कि करी ले बाबा जी से नेह की बिगड़ी बात बन गई है, कि करी ले बुद्ध जी से नेह की बिगड़ी बात बन गई है। मेरे भाइयों, इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जातियां बनाई गई, आप लोगों को बताया। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पुरखों के ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार, कितने बड़े बड़े जुल्म किए गए। हमारे पुरखों ने कैसे कैसे दिन नहीं काटे। बेईमान लोग रात दिन मजदूरी करवाते थे, पैसा नहीं देते थे।
हमारे पुरखों ने कभी कपड़े नहीं बढ़िया पहनने को पाए। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे दिन काटे हमारे पुरखों ने। कुएं में कभी पानी नहीं पीने को पाया, तालाब में सदैव मेरे पुरखे पानी पीते रहे। ऐसे ऐसे दिन, ऐसा ऐसा समय मेरे पुरखों ने काटा मेरे भाइयों। लेकिन आप लोग मनोरंजन के साधनों को ढूंढ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूरी खाने पर पड़े हैं बड़े दुख, दशा यह बिगड़ी भारत की। पूस माह केरो पाला रजैया नाई पावई हो, इन्हें जाड़न गुजारन दीना राती, दशा जहा बिगड़ी भारत की। गेहूं की रोटी पूरी खा देखी बेका पावई नाई। तुम पूछोगे, जब गेहूं की रोटी नहीं पाते तो जिंदा कैसे रहते थे? मेरे भाई, केवल गेहूं को बोते थे, सींचते थे, गोड़ते थे और काट करके उनके घर में डाल देते थे। कोदई सावा से गुजारन दीना राती, दशा जहा बिगड़ी भारत की। और हमारी माताओं बहनों की क्या दशा थी? बहनों बहनों तुम्हारी क्या दशा थी? ध्यान देना। अम्मा यौ बहिनी देखो लहंगा ओढ़निया पहने। जितनी हमारी पुरानी माताएं बहनें थी, लहंगा ओढ़निया ओढ़ती थी, पहनती थी। लाख की चोड़ियां, लोहे के कड़ा छड़ा पहनती थी। मेरी बहनों, तुमको ये सोने के कुंडल, चांदी की पायलें कहाँ रखी थी? अम्मा यौ बहिनी देखो लहंगा ओढ़निया पहने, इन्हें देखी बेका पायन जेबरात, दशा जहा बिगड़ी भारत की। मेरे भाइयों, इस प्रकार से हमारे पुरखों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए गए। ठंड के सीजन में ये लोग जो है ध्यान दीजिएगा, हमारे पुरखों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार हुए। जब पूस माह में भयंकर ठंड पड़ती थी, हमारे पुरखों को रजाई नहीं मिलती थी ओढ़ने को। मेरी बहनों, जब बच्चा रोता था, माँ अपने सीने से लगा लेती थी बच्चे को, नहीं तो ठंड से बच्चा मर जाता। ऐसे ऐसे दिन, ऐसा ऐसा समय हमारे पुरखों ने काटा। लेकिन मेरे भाइयों, कभी तुम्हारे पसीना नहीं आता है कि हमारे पुरखों ने कैसे जिंदगी को काटा, कैसे गुलामी में जिए, उस चीज को कभी जानने की कोशिश नहीं की। और इतने ही नहीं, जुल्म किए और बड़े बड़े अत्याचार हुए। कैसे अत्याचार हुए भैया शिव कुमार? अरे गांव के बाहर बसवाया, कमर में झाड़ू बांधी, गले में हड़िया लटकाया। कमर में झाड़ू तो बंधवा देते थे, जिससे हम चले, हमारे पैरों के निशान बिगड़ जाएं। कहीं उन पैरों के निशानों पर, के पैरों का अगर पैर पड़ गया निशानों पर, तो अपवित्र हो जाएगा। झूठ ना इसको तुम मानो, झूठ ना इसको तुम मानो, भारत खोज पढ़ो नेहरू की, इसे सत्य जानो। समय जो था कटता गया, चलता गया। लोग कहते हैं
लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। एक समय वो आया जब 14 अप्रैल 1891 को मैया भीमा की कोख से बालक भीमराव का जन्म होता है। भले दिन हमारे जब आए, भले दिन तुम्हारे जब आए, बाबा साहब भीमराव जी भारत में आए, बाबा साहब भीमराव जी भारत में आए। क्या किया बाबा साहब ने? लोग पूछ देते हैं बाबा साहब ने क्या किया। अरे मेरे भाइयों, ये पूछो कि क्या नहीं किया। बना दिया संविधान प्यारा, तुम्हें तुम्हारो हक दिलवाओ बाबा ने सारा। आज फिर याद दिलाता हूँ, आज फिर याद दिलाता हूँ, सुनिए बहनों तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। मेरे भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश के अंदर आए। बाबा साहब ने एक अजब सुधार किया। ये हमारी पशुओं जैसी जिंदगी, हमको मानवता का संदेश दिया। बाबा साहब ने हमें एक नई जिंदगी दी, हमें एक नया जीवन दिया। आज शरीर पर यह पैंट शर्ट, कोट पैंट, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे घर, ये मंच पर बोलने का अधिकार, ये बाबा साहब के दिए हुए अधिकार हैं। आज हमारे बीच में बाबा साहब तो नहीं रहे। बाबा साहब की याद कर रहा हूं। साहब, आप तो नहीं रहे आज। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, तो बाबा साहब तो चले गए, लेकिन बाबा साहब अपनी यादों की एक बगिया लगा करके गए और उस बगिया में अधिकारों के फूल खिले। आइए उन्हीं बाबा साहब की याद में एक गीत समर्पित है। भाइयों ध्यान दीजिएगा। कैसी बगिया लगाई भैया मनोज? बाबा बगिया लगायू गुलजार, महाक आवई फूलवन की। फूलवन की हो बाबा, फूलवन की हो, बाबा बगिया लगायो गुलजार, महाकया वही फूलवन की। क्या किया बाबा साहब ने? आपने बाबा संविधानवा बनायो, बाबा आपने दिए अधिकार, महाकया वही फूलवन की। नेता तो इस देश के अंदर बहुत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन भाइयों हमारे और आपके काम में कोई नहीं आया। बाबा साहब पूरे जीवन भर इन लोगों से पूरे जीवन भर लड़ते रहे और बाबा साहब ने इन बेईमानों की जड़ों को देश के अंदर काट डाला। देश में अपना कोई नहीं था, बाबा
पहिने कीनो हम प्यार महाक आवे फूलवान की। याद कर रहा हूं बाबा साहब की साहब आप तो चले गए, लेकिन आज फिर हमारा देश ये गुलाम होने के लिए जा रहा है। भारत की आजू दशा फिर बिगड़ी, बाबा आनंद रहे हैं पुकारी महाक आवे फूलवान की। साहेब बागिया लगायो गुलजार महाक आवे फूलवान की। प्रकार से बाबा साहब हमारे और आपके बीच में नहीं रहे, लेकिन मेरे भाइयों बाबा साहब ने हमको एक नई जिंदगी दी है। ये पशुओं जैसी हमारे पुरखों ने जिंदगी काटी, उस सारी बेड़ियों को काट दिया बाबा साहब ने। ध्यान दीजिएगा, क्या कभी किसी ने सोचा था सन 1950 से पहले कि हमारे भी लोग वकील बनेंगे, शुद्ध वर्ण के विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे? मेरे भाइयों ये बाबा साहब का दिया हुआ हमको और आपको एक अनमोल तोहफा है। अरे कौने बनाई दे मंत्री विधायक, कौने वकील, कौने बनाई दे मंत्री विधायक, कौने वकील। भैया कौने बनाए दरोगा, अरे कौने बनाए दरोगा, देशवा के दरमियान भारत दरमियान, बाबा की सुन ले हो कहानी। बाबाई वकील, अरे बाबाई बनाए दरोगा, अरे साहेब बनाए दरोगा। भैया तोता भारत दरमियान देशवा के दरमियान, बाबा की सुन ले कहानी। मेरे भाइयों बाबा साहब ने ये हमको और आपको अनमोल तोहफा दिया है। तो बाबा साहब तो संविधान बना करके चले गए, संविधान बना हुआ रखा है, लेकिन लोग आज उस भारतीय संविधान पर अमल नहीं करते हैं। जिनकी शासन जिनकी सरकार है वो लोग संविधान पर अमल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अमल करते हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, आखिरी लाइनें हैं। अरे व्यवस्था भी है मनुवादी, मिली न इस कारण से समता सच्ची आजादी। लिखा तो संविधान रखा, लिखा तो संविधान रखा, करे न उस पर अमल बेधर्मी है जिनकी सत्ता। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट कह दिया है, लिख दिया है कि आज से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों आज भी देश के अंदर देख रहा हूं छुआछूत व्याप्त है। आज भी अगर ब्राह्मण के घर में कुत्ता थाली को चाट ले तो थाली
साफ करवा के रख ली जाती है, लेकिन अगर कोई शूद्र उस थाली को छू दे तो वो थाली घर से निकाल करके बाहर फेंक दी जाती है। और याद रखना मेरे नौजवान साथियों, बिजली का करंट छूने से लगता है और जाति का करंट केवल सुनने से लगता है। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, सब कुछ फिर से मिल जाएगा। काम एक करना तुम भाई, पंचशील भगवान बुद्ध के लीजिए अपनाई। भगवान बुद्ध इस देश को आए, 5 हमको तुमको अपने चरित्र को सुधारने के लिए 5 सील दिए, उन पर चल करके मानव महान बन सकता है। भूचाल जब आता है तो पृथ्वी दिल दहल जाता है, और मेघ का रुख बदलता है तो तूफान मचल जाता है। मेरे भाइयों, विश्वास करो, इंसान जब उठता है तो इतिहास बदल जाता है। संगठित हुई जाओ भाई। मेरे भाइयों, आप किसी भी जात के हों, चाहे आप पासी हों, चाहे हमारे चमार भाई हों, आप किसी भी बिरादरी के लोग हों, मेरे भाइयों, आप लोग आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, फिर से हम और आप देश के राजा बन जाएंगे। संगठित हुई जाओ भाई, तुम्हें तुम्हारा हक मिली है, सब आना पाई पाई। आज फिर याद दिलाता हूँ, सुनो जवानो, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। मेरे भाइयों, इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष हमने भारत का इतिहास रखा। आप लोग ध्यान से ऐसे बड़े विचार से सुनना, ये कोई मनोरंजन वाली मेरे भाइयों कैसेट नहीं, आप लोगों के समक्ष भारत का इतिहास मैंने रखा, किस प्रकार से हमको तुमको अलग अलग बांटा गया है टुकड़ों में। आदर करूं सबन को, विनय करूं कर जोरी, और बुद्ध बाबा को ज्ञान ले, ये विनती है मोरी। आइए चलते चलते हमारे साथी कलाकारों को परिचय। मेरे यार दिलदार सोने से, मेरे यार दिलदार सोने से, तोता भैया नगाड़ा बजावे, मनोज भैया जन ढोलक बजावे। इसीलिए यार दिलदार मेरे सोने से, मेरे यार दिलदार बड़े सोने से। शिव कुमार भैया जी चिमटा बजैया, संदीप भैया मंजीरा बजैया। इसलिए यार दिलदार बड़े सोने से, मेरे यार दिलदार बड़े सोने से। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, बहुत सब मंगल।